नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय अनुयोग का आधुनिक काल, जिसे गतकाल भी कहते हैं, संवत 1900 से अब तक। आधुनिक काल का वर्गीकरण भारतीय अनुयोग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। भारतीय अनुयोग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 तक के काव्यखंड को नई धारा प्रथम उत्थान कहा है। भारतीय अनुयोग की कालावधि मानी जाती है 1868 से 1900 ईस्वी या 1850 से 1900 ईस्वी। भारतीय अनुयोग का जन्म 1850, मृत्यु 1885 में हुई थी। जन्म स्थान काशी। भारतीय अनुयोग के पिता का वास्तविक नाम गोपाल चंद और वह गिरधर दास नाम से कविताएं किया करते थे। भारतीय अनुयोग के गुरु सितारे हिंद हैं। उपाधि इन्हें भारतीय अनुयोग की दी गई है। इनका नाम हरिश्चंद्र था और यह उपाधि इन्हें 1880 में मिली थी। इन उपनाम ये रसा नाम से कविताएं किया करते थे। भारतीय अनुयोग हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। भारतीय अनुयोग हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृतियां: प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वेणुगीति, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि। भारतीय अनुयोग की प्रसिद्ध कविताएं: विजयनी, विजय वैजयंती, निबंध काव्य, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत विच्छा, विजय वल्लरी, रिपनाष्टक, प्रबोधिनी, उत्तरार्ध भक्तमाल, कार्तिक स्नान, जैन कौतूहल, बसंत होली, प्रातः समीरण, बंदर सभा पैरोडी के रूप में, उर्दू स्यापा, स्यापा के रूप में, समधिन मधुमास गाली के रूप में, नए जमाने की मुकरी, रानी छदम लीला, देवी छदम लीला, तन्मय लीला, ये तीनों प्रबंध काव्य हैं। हिंदी भाषा निबंध काव्य यमुना छवि। भारतीय अनुयोग ने प्यार छंद का प्रयोग किया है प्रातः समीरण में। भारतीय अनुयोग द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता हैं फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतीय अनुयोग ने कविता लिखी विजयनी, विजय वैजयंती। भारतीय अनुयोग ने अपने नाटक में गंगा वर्णन किया है सत्य हरिश्चंद्र नाटक में। भारतीय अनुयोग ने अपने नाटक में यमुना वर्णन किया है, वह नाटक है चंद्रावली। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतीय अनुयोग की प्रसिद्ध कविता प्रातः समीरण है। भारतीय अनुयोग के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास। भारतीय अनुयोग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। हिंदी के क्षेत्र में भारतीय अनुयोग हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतीय अनुयोग युग नाम दिया गया है। इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ था। हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक एवं प्रथम पत्रकार माना जाता है। इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। भारतीय अनुयोग जी को हिंदी का जनक, पितामह कहा जाता है। यह उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखते थे। इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली एवं काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाया। गद्य के लिए खड़ी बोली एवं काव्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाया। भारतीय अनुयोग जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने आनंद कादम्बिनी, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण तथा
बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका में कार्य किया। इसी युग में सन 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, पंडित बाल कृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, सदाराम फुलोरी आदि थे। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधे नगरी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर, बांग्ला भाषा में अनुदित, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, हटी हमीर, मन की लहर, तृप्त्याम, प्रताप लहरी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ये अब्र नाम से उर्दू में रचनाएं किया करते थे। जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद आरूढ़ोदय, हार्दिक हर्षादृश, अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा, अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा, सुकवि सतसई, ओहो होरी, कंसवध, खड़ी बोली, अपूर्ण प्रबंध काव्य इनका, बिहारी बिहार, बिहारी सतसई पे ये टीका लिखी है इन्होंने, बिहारी बिहार। हरिओद, हरिओद की है, रस कलश, कृष्ण शतक, वियोगी हरि, प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, वीर सतसई। राधा कृष्ण दास, भारत बार हमाशा, देश दशा, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनकी रचनाएं दिव्यानी, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता। यहाँ पर हमारा भारतेंदु युग समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।